हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम आपको डायमेंशनल इक्वेशंस के यूज़ के बारे में बताएंगे। तो इसके बेसिकली तीन तरीके के यूज़ होते हैं, तीन तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। एक एक करके हम देखें तो सबसे पहला है कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जैसे हम कहते हैं कि एमकेएस से हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है या एफपीएस में कन्वर्ट करना है। क्लियर? मीटर किलोग्राम सेकंड के सिस्टम से हमें सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड के सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके के कन्वर्जन्स के लिए हम डायमेंशनल फार्मूले का यूज कर सकते हैं। दूसरा हो गया चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। कोई भी फार्मूला दिया हुआ है फिजिक्स के अंदर और आपको चेक करना है कि वो फार्मूला सही है या गलत है, तो डायमेंशन का यूज करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो फार्मूला जो लिखा हुआ है वो सही है या गलत है। तीसरा जो है डेरिवेशन ऑफ फार्मूले। कोई फार्मूला आप डेराइव भी कर सकते हैं डायमेंशन का यूज करके कि अगर गिवन हो कि कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, तो उन पैरामीटर को कंसीडर करते हुए आप एक फिजिकल फार्मूला स्टेब्लिश कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। कन्वर्जन, ध्यान, अब यहां से ध्यान बनाए रखना है आपका कि अपना कंसंट्रेशन का लेवल बनाए रखिए। कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन, सबसे पहले हम ये जानेंगे कन्वर्जन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, किस प्रिंसिपल पे कन्वर्जन बेस्ड होता है। तो कन्वर्जन बेस्ड होता है कि किसी भी क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मेरी हाइट 6 फीट है, तो उसको अगर हम इंचेज में बताएंगे तो 72 इंच हो जाएगा। अगर हम उसको सेंटीमीटर में बताएंगे तो 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी बदला क्या? केवल न्यूमेरिक वैल्यू। मेरी हाइट तो बदल नहीं गई, केवल न्यूमेरिक वैल्यूज बदल रहे हैं अलग अलग हम सिस्टम में, या अलग अलग साइज का यूनिट अगर हम ले रहे हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू बदल जा रही है बट एक्चुअल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? यहां तक समझ गया कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट। क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं था व्हाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। अब उसके लिए एक हम फार्मूला लिखें, एक एक्सप्रेशन लिखें। तो क्या लिख रहे हैं कि Q इज इक्वल टू N1 U1 प्लस इज इक्वल टू N2 U2। Q है टोटल क्वांटिटी, N1 U1 यानी कि N1 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, पहले सिस्टम में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। और U1 क्या हो गया? साइज, पहले यूनिट का साइज क्या है, पहले सिस्टम में जो यूनिट ले रहे हैं उसकी साइज क्या है ना। दूसरा N2 न्यूमेरिक वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम, दूसरे सिस्टम में क्या न्यूमेरिक वैल्यू है। और U2 आपका हो गया साइज ऑफ यूनिट इन सेकेंड सिस्टम। जरा इसको डिटेल में समझे कि अगर आपसे कहें कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 इज द न्यूमेरिक वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। मीटर उसका यूनिट हो गया, उसका साइज हो गया कि हाँ लेंथ हम मीटर में ले रहे हैं। और जैसे ही लेंथ बदला साइज का, मीटर से सेंटीमीटर में गए, अब न्यूमेरिक वैल्यू कितनी हो गई? 100 हो गई। पर दोनों तो है तो सेम ही। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये क्लियर हुआ? चलिए, तो अब जरा हम ये देखें कि डायमेंशन का यूज करके और ये जो फैक्ट है कन्वर्जन के लिए, इसका यूज करके किस तरीके से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। कंसंट्रेशन आपको बनाए रखना है थ्रू आउट। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सपोज किया कि M1, L1 एंड T1 ये डायमेंशन देख रहे हैं किसके? मास, लेंथ और टाइम के। सो M1, L1 एंड T1 बी द फंडामेंटल यूनिट्स हमने मान लिया ऑफ मास, लेंथ और टाइम। किसमें? फर्स्ट सिस्टम में। M1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये पहले सिस्टम के लिए हमने फंडामेंटल यूनिट्स लिया, मास के लिए, लेंथ के लिए और टाइम के लिए इन फर्स्ट सिस्टम। अगर दूसरे सिस्टम में जाना है तो हम M2, L2 और T2 ले रहे हैं। M2, L2 एंड T2 आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन सेकेंड सिस्टम। ये बात ध्यान रखना है। अब हम ये बात समझें कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसे हमें कन्वर्ट करना है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमें कन्वर्ट करना है, उसमें मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशंस क्या हैं। तो मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशंस A, B और C है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे, हम आपको फोर्स की बात करें। फोर्स में MLT पावर -2, अगर फोर्स को कन्वर्ट करना है
तो मास का डायमेंशन 1 ही रहेगा, लेंथ का 1 रहेगा और टाइम का -2 रहेगा। यानी कि अगर हम ये देखें कि अगर हमें कन्वर्ट करना है एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पे क्या देखा आपने कि यहां भी लेंथ का डायमेंशन 1 है, यहां भी लेंथ का डायमेंशन 1 है, यहां टाइम का डायमेंशन 2 है, यहां अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2, यहां भी टाइम का डायमेंशन -2 है। ठीक है, तो यानी डायमेंशन नहीं बदलता कन्वर्जन में, यूनिट का साइज बदल रहा है। तो अगर ए किसका है डायमेंशन, मास का, बी टाइम का और लेंथ का और सी टाइम का, तो हम यूनिट्स कैसे लिख सकते हैं पहले सिस्टम में? तो पहले सिस्टम में हम यूनिट्स को लिख सकते हैं कि u1 = m1 पावर a l1 पावर b t1 पावर c। ध्यान देना है कि m1 पावर a l1 पावर b एंड t1 पावर c। दूसरे सिस्टम में m2 पावर a l2 पावर b एंड t2 पावर। ये दो तरीके हो गए हमें यूनिट्स, पहले सिस्टम में दूसरे सिस्टम में। देखा क्या आपने, केवल बदला क्या है, m1 l1 t1, केवल हमने यूनिट्स बदले हैं, m1 से m2 हुआ, l1 से l2 हुआ, t1 से t2 हुआ, लेकिन डायमेंशन नहीं बदलेगा। ABC एंड ABC रिमेन्स द सेम। ये बात समझ में आ गई बात। अब इस फार्मूले का इक्वेशन 1 का यूज करें, ये जो इक्वेशन है n1u1 = n2u2, तो यहां से अगर हमें पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, पहले से दूसरे में, तो n2 की वैल्यू क्या होगी, n1u1 अपान u2, ये u2 आके यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो n2 की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है कि n2 = n1u1 अपान u2, ये एक्सप्रेशन मिला आपको। ठीक है, अब u1 अपान u2 ये वैल्यू पुट कर दे हम, u1 अपान u2, सो n1 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया और u1 अपान u2 लिखना है, तो u1 की वैल्यू यहां से और u2 की वैल्यू यहां से। आप देख सकते हैं कि m1 पावर a l1 पावर b t1 पावर c अपान m2 पावर a l2 पावर b एंड t2 पावर c। ये क्लियर है। अब ये दोनों मास है, ये लेंथ है और ये टाइम है, तो हम इसको कंबाइंड ब्रैकेट में करते हैं क्योंकि दोनों का पावर a होगा, तो m1 by m2 पावर a l1 by l2 पावर b एंड t1 by t2 पावर c। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि n2 = n1 into m1 अपान m2। और ये एक्सप्रेशन आपने देखा, ये तरीका है कन्वर्ट करने का। अभी भी इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये किस तरीके से हम लिखते हैं और उसका यूज कैसे करेंगे, तो इसको ब्रॉड में समझने के लिए जो कुछ भी मैंने लिखा है उसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल कराएंगे। उस एग्जांपल को देखना कंपलसरी है, तभी आप इस कन्वर्जन को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इस ऑर्डर में एक क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्ग्स। क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि कन्वर्ट किसको करना है, एनर्जी को। है कितना, 1 जूल ऑफ एनर्जी। अब जूल क्या है, एसआई यूनिट है, यानी किस में होगा, एमकेएस में। और अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट है, सीजीएस में है। तो यानी कि जूल में लेंथ को मीटर में लिया गया है, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में। अर्ग्स के लिए जब अर्ग में कन्वर्ट करना है तो अर्ग्स के लिए आपका लेंथ सेंटीमीटर में आएगा, मास ग्राम में आएगा और टाइम सेकंड में आएगा। ये क्लियर है यहां तक। तो कन्वर्ट करते समय हमें तीन बात का ध्यान रखना है कि पहले वो क्वांटिटी है क्या, तो क्वांटिटी है एनर्जी। क्यों, क्योंकि डायमेंशन तो हमें लिखना होगा उस क्वांटिटी का। सबसे पहले क्या लिखना है, डायमेंशन। तो है वो क्वांटिटी एनर्जी। पहले सिस्टम क्या है, एमकेएस है, दूसरा सिस्टम क्या है, सीजीएस है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि n1 = 1, n2 = क्या होगा, फाइंड करना है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी है। सो डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन होगा आपका ml² T⁻²। यहां तक क्लियर है कि जो क्वांटिटी हमें कन्वर्ट करना है उसमें मास का डायमेंशन 1, लेंथ का डायमेंशन 2 और टाइम का डायमेंशन -2 आता है। जैसे हम डेरिवेशन में ए बी सी जो ले रहे थे वो यहां पे 1, 2 और -2 है। यहां तक क्लियर। अब देखें, लेट किया हमने कि इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, U1 क्या हो गया, M1 L1 यहां पे स्क्वायर T1 पावर -2। एक इसमें भाई इन MKS, याद रखना ये MKS में है, जूल है यानी MKS में, मीटर किलोग्राम सेकंड में, यानी यहां मास केजी में होगा, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में। क्लियर। इन सेकंड सिस्टम, दूसरे सिस्टम में हम बात करें U2, तो U2 भी वही होगा M1 M2,
सॉरी m2 L2 स्क्वायर एंड T2 पावर -2। यानी पहले सिस्टम के लिए m1 L1 T1 और डायमेंशन रिमेन्स द सेम। जो एनर्जी का डायमेंशन है वही डायमेंशन होना चाहिए, डायमेंशन में कोई चेंज, पावर चेंज नहीं करना है। पहले सिस्टम के लिए 1 1 लगा दिया, दूसरे सिस्टम के लिए 2 2 यहां पे लगा दिया। अब हम बात करें कन्वर्जन का जो फैक्ट है, तो आपको पता है कि सिंस n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, सो n2 इज इक्वल टू n1 इंटू u1 अपॉन u2। ये क्लियर है आपका आइडिया कि n2 इज इक्वल टू u2 आपके यहाँ पे डिवाइड करेगा। तो इसी फैक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमने लिखा कि n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू हो गई 1, और फिर जब डिवाइड करेंगे u1 बाई u2 यानी कि m1 L1 स्क्वायर T1 पावर -2 एंड m2 L2 स्क्वायर T2 पावर -2। क्लियर यहां तक? याद रखेंगे ये किस में है, इन MKS और ये इन CGS, ये बात का हमेशा ध्यान रखना है। सो अब क्या होगा, n2 इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कंबाइंडली m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 का पावर 1 है, कोई नहीं, L1 अपॉन L2 का पावर है 2 स्क्वायर, और तीसरा है T1 अपॉन T2 पावर -2। अब कन्वर्जन स्टार्ट होता है। डेरिवेशन में हम यहां तक पहुंचे थे, जो हम समझा रहे थे थ्योरेटिकली आपको कि किस तरीके से कन्वर्जन होगा डायमेंशन का यूज करके, उसमें हम इस एक्सप्रेशन तक पहुंचे थे। अब आगे क्या करेंगे, m1 L1 T1 किसमें है भाई, तो MKS में। हमें MKS में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, CGS में। कन्वर्ट किसमें करना है, CGS में। यानी कि m1 देखें यहां पे ध्यान से, n2 इज इक्वल टू 1। m1 को अगर हम लिखे 1 kg तो m2 क्या होगा 1 ग्राम। L1 को लिखे अगर 1 मीटर तो ये होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम T1 को 1 सेकेंड तो T2 भी 1 सेकेंड पावर -2। अब ये MKS और CGS दोनों में टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, तो ये एलिमिनेट होता है यहां से 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। लेकिन अब फर्दर कन्वर्जन यहां पे जारी है। n2 इज इक्वल टू 1 ग्राम, ग्राम में केजी में नहीं चाहिए हमें, किसमें चाहिए, ग्राम में चाहिए, क्योंकि CGS में जाना है। तो 1 kg को आपने क्या लिखा 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर यहां तक? तो n2 इज इक्वल टू 1 इंटू, यहां पे लिख सकते हैं 10 पावर 3, और यहां पे लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 पावर 4, फाइनली क्या हुआ 10 पावर 7। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 पावर 7। तो फाइनली आप लिख सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। पूरे डेरिवेशन के स्टेप को एक बार दोबारा आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से हम कन्वर्ट करने के लिए हम न्यूमेरिकल का यूज किए। क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे हो रहा है, एक होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। और वो है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू डाइन। न्यूटन एसआई सिस्टम है यानी एमकेएस में होगा, और डाइन सीजीएस में होगा। तो कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू डाइन, ये आपको कन्वर्ट करना है। इसके बाकी के दो जो एप्लीकेशन है, दो और एप्लीकेशन जिनका हम जिक्र करते हैं, उनको अलग एक सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसको आप देखिए और समझिए।